सपने, ड्रीम्स, हम सबको रोमांचित करने वाला एक बहुत ही प्यारा सा शब्द। होप आपको भी ये रोमांचित करता होगा। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द ड्रीम्स जो सबको रोमांचित करता है, हर व्यक्ति, हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, लड़का, लड़की, लेडीज़, जेंट्स सब इसको देखते हैं और इसकी फैंटेसी में जीने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि ये ड्रीम्स कैसे आते हैं, कब आते हैं, इनको अचीव करने का क्या तरीका है। बहुत से लोग जो हैं वो अपने ड्रीम्स को सुबह चाय की चुस्की के साथ ही ख़त्म कर देते हैं और बहुत, मैं कहूँगा 95% लोग दोस्तों सुबह उठते ही या चाय की चुस्की के साथ अपने सपनों को भूल जाते हैं। दुनिया में कुछ चंद % लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया है और उन्हीं लोगों ने इतिहास बदला है, उन्हीं लोगों ने दुनिया को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाई। आप अगर ड्रीम की बात करते हैं तो ड्रीम हम सबको आते हैं, हम सब देखते हैं, हम सब देखना चाहते हैं, इसको पूरा करना चाहते हैं, उसमें जीना चाहते हैं, लेकिन उसको सुबह चाय की पहली प्याली के साथ भूल जाने की आदत, वो हमें कहीं ना कहीं उन सपनों को टूटने में बाधा बनती है। तो आइए दोस्तों, आज हम सपनों को कैसे एक प्रोसेस में बदलकर, उस प्रोसेस से अचीवमेंट में बदलकर उसमें जीने की जो है वो खुशी मनाएं, इस प्रोसेस पे आज बात करेंगे। दोस्तों, मैं आप सब जैसे प्यारे सपोर्टिव दोस्तों का दोस्त, साथी, अपने माता पिता, भाई बहनों का लाडला, दो बहुत ही प्यारे बच्चों का पिता, एक इंतहा खूबसूरत और इंस्पायरिंग वुमेन का पति, मल्टीटास्किंग मैन के तौर पे जाना जाता हूँ और लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं गुरुदेव। तो आइए दोस्तों, आज गुरुदेव का ये, आप लोगों ने ड्रीम्स के ऊपर बहुत से वर्जन सुने होंगे, आज गुरुदेव का ये वर्जन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टे ट्यून अप। मैं बोलता हूँ कि सपने चाय की पहली प्याली के साथ ख़त्म हो रहे हैं, तो आज मैं इसको चाय की प्याली के साथ ही कनेक्ट करना चाहता हूँ। चाय की प्याली जिसको हम बोलते हैं TEA, 3 शब्दों से बना है, 3 शब्द TEA। टी पहला शब्द, इसके लिए मैं बोलूँगा T फॉर थिंक। आप लोग कितने सहमत हैं कि कुछ भी सपना आए, कोई भी चीज़, बड़ी जो भी चीज़ बनी है वो सबसे पहले सोची गई है। ताजमहल बना सबसे पहले कहाँ बना? दिमाग में, किसी ने सोचा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना कहाँ पर बना? दिमाग में, पहले किसी ने सोचा, मीन्स किसी ने सपना देखा। अगर वो सपना देखा तो ही वो आगे साकार हो पाया। दोस्तों, मैं एक और चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि इसको टी की जगह पर अगर आप थिंक इस तरह से भी बोलिए तो ये कई बार सोचना पड़ेगा, सपने को बार बार देखना पड़ेगा। एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपने मकान बनाना है, बहुत ही खूबसूरत सा मकान, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप अपने आर्किटेक्ट से एक नक्शा बनवाएंगे। मीन्स वो नक्शा पहले आपके दिमाग में आया, फिर आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया अपने आर्किटेक्ट के दिमाग में, आर्किटेक्ट ने उसमें कुछ सजेशन दिए और फिर उसको आपको दिखाया, आपने उसको सिलेक्ट किया। ये सारा कुछ होने के बाद जब वो नक्शा तैयार हो गया, मीन्स आपका ड्रीम, आपका सपना तैयार हो गया, इवन देन उस सपने को आपको फिर से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जो मिस्त्री उसको बना रहा है, जो मजदूर उसको बना रहे हैं, क्योंकि अगर उनको भी वो समझ नहीं लगा तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी तरह सपने हैं, अगर सपनों को हम बार बार समझेंगे नहीं, ट्यून अप नहीं करेंगे, तो हमारे सपने भी जो हैं वो हो सकता है कि इधर उधर हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट, थिंक, सोचिए। ओके, सेकंड पॉइंट इज TEA का सेकंड पॉइंट E फॉर एंटरटेन। क्या मतलब है एंटरटेन का? एंटरटेन का मीनिंग है कि आप जो सपना देख रहे हो उसको एंटरटेन तो कीजिए। मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके घर में मेहमान आया, मतलब आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है या आपने किसी को बुलाया है, तो वो मीन्स ये आपका सपना है कि आज आपके घर डिनर पे कोई आपका दोस्त, खास दोस्त है। तो अगर वो दोस्त आपका सपना आ भी जाता है, तो अगर आप उसको एंटरटेन अच्छे से नहीं करोगे तो क्या होगा? वो नाराज हो जाएगा। ऑब्वियस, सहमत है? तो वो नाराज हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई सपना आया है और आपने उसको सही ढंग से एंटरटेन नहीं किया, यस दोस्तों, अगर आपने उसको सही ढंग से एंटरटेन नहीं किया तो वो सपना भी हो सकता है नाराज हो जाए। और यही होता है, बहुत से लोग
सपने तो बहुत से देखते हैं लेकिन वो उस पर एंटरटेन मतलब एक्ट नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। तो एंटरटेन हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? मैं सिंपल एक छोटी सी जो मैंने अपने बहुत सारे मेंटर से चीज़ सीखी है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सिंपल सी थ्योरी है, जब भी आपको कोई सपना है, जब भी आपको कोई विश आती है, जब भी आप कुछ सोचना चाहते हो, जैसा आप करना चाहते हो, एक डायरी रखिए, उस डायरी में उस विश को लिख लीजिए, एंटरटेन कीजिए उसको, पहले उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि सपना तो आपको चाहे कि चुस्की के साथ भूल जाएगा। तो थिंक के बाद उसको पेन डाउन करना है। जैसे आपने घर बनाने का सपना देखा तो पहले नक्शा पेपर पे बना लिया तो वो याद रहेगा, अदरवाइज दिमाग में रह गया तो आप कहीं कमरा भूल जाओगे, कहीं पे आप वॉशरूम भूल जाओगे। सेम अगर कोई आपका सपना है तो उस सपने को साकार करने के लिए आपको उसको पेन डाउन करना है, उसको एक डायरी में लिखते जाइए। और मैं तो कहूँगा आप अपनी जिंदगी क्योंकि जिंदगी एक लगातार प्रोसेस है, सपना कभी एक नहीं रहता। बचपन में हमें सपने आते हैं राजा महाराजा कहानी, फैंटेसी और सब बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमें दादा दादी भी कहानियाँ सुनाते हैं, आप भी सुनते हो। फिर आज वीडियो गेम्स, आजकल वीडियो गेम्स या और चीज़ों के सपने आते हैं, है ना। फिर जवान होते हैं हम, तो जवानी में हमें अलग तरह के सपने आते हैं, अपने साथियों के, दोस्तों के, बाइक पे जाना है, कार लेनी है और क्या क्या दोस्त बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, एनीथिंग। फिर हमारा सपने बदल जाते हैं, हमें पढ़ना क्या है, हम कौन सा कोर्स करेंगे, कहाँ पे जाएंगे। तो सपने जो हैं वो बदलते रहते हैं, कौन से फील्ड में जाना है, कैसे करना है, सपने बदलते रहेंगे। उनको उसी तरीके से हमें एंटरटेन करना पड़ेगा। देखिए आप इसको अगर फिर से हम बैकग्राउंड रिवायर करें तो सपना आपने देखा कि आपने कुछ बनना है, तो उस बनने के लिए पहले सपना देखा, फिर उसके हिसाब से आपने अपनी पढ़ाई शुरू की। ये नहीं होगा कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ सपना देख के छोड़ दें और कुछ भी पढ़ते रहें, नहीं। अगर आपने उसको पेन डाउन किया है तो आप उसी दिशा में काम करना शुरू करेंगे। जब आप सही दिशा में जाएंगे तो ही आप उस सपने के ऊपर अच्छा करेंगे। एंटरटेन कीजिए उसको, एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए उसको। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑल द ड्रीम्स, दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल द थिंग्स टू अचीव। माई फेवरेट, बहुत सारे लोगों जो ड्रीमर्स हैं उनका एक फेवरेट है। मैं ये कहना चाहता हूं, ए फॉर अफर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, अफर्मेशन। आपके दिमाग में अचीव आया होगा। यस, अचीव जो है वो तभी होगा अगर आप अफर्म कर रहे हो। इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हम रीवायर करेंगे, क्योंकि जब तक रीवायर नहीं करते तो मुझे मालूम है आप लोग मेरे पिछले 2 पॉइंट टी और ए भी भूल जाओगे। तो टी फॉर थिंक, आपने सोचा, कोई सपना सोचा, आपने एंटरटेन किया लेकिन अफर्म नहीं किया। अगर उसको आप अफर्म नहीं कर रहे हो तो भी उसके चांसेस ड्रीम को पूरे होने के कम हो जाते हैं। कैसे? मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ये चीज़ मैंने सीखी है मैं उनका नाम लेना जरूर पसंद करूँगा कि मैंने लगभग पिछले कुछ दिनों से 60-70 दिन से मैं उनको एकलव्य बनकर फॉलो कर रहा था, उनसे बहुत कुछ सीख रहा था। लेकिन अभी जस्ट कुछ दिनों से उनके गुरुकुल में मुझे जो है वो जगह मिली है ये शिक्षा लेने की। मिस्टर अमर चौधरी, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा, आपको अफर्मेशन मोड में रहना पड़ेगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में ऑलमोस्ट हर बच्चा या हर व्यक्ति या हर गृहिणी इंग्लिश बोलना चाहता है ना दोस्तों। मीन्स आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। यस, ओके। तो अब आपका क्या उस पर तात्पर्य रहता है? अगर मैं कहूं तो आपका रहता है आई कांट स्पीक इंग्लिश। कुछ लोग कहेंगे आई कांट स्पीक इंग्लिश, कुछ कहेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, दोनों में से कौन ठीक है? बता सकते हैं? मैं आपको बताता हूं, दोनों ही वर्जन जो हैं वो ठीक नहीं हैं। क्योंकि सपना आपने क्या देखा? टी, थिंक, स्पीक। आपने क्या करना है? बोलना है क्या? इंग्लिश। दैट इज द ड्रीम। इंग्लिश बोलना आपका ड्रीम है। एंटरटेन आप कैसे करोगे? कहीं ना कहीं जाकर सीखोगे, किसी से बात करोगे तभी सीखोगे। अगर नहीं किसी से बात करोगे, उसको नोट नहीं किया, रोज उसके ऊपर काम नहीं किया तो आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन जब तक आप उसको अफर्म नहीं करोगे, अफर्म का मीनिंग होता है उसमें जीना, उसके साथ रहना। मीन्स आई स्पीक। आप अगर आई कांट स्पीक बोलते हो तो भी आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर आप बोलते हो आई कैन स्पीक, देन ओनली यू कैन, बट यू कांट स्पीक। ओनली यू कैन। दोस्तों, डिफरेंस समझिए।
कैन और कैन नॉट को हमने बीच में से कट करना है। कैन और कैन नॉट को बीच में से कट करना है। कोई भी सपना हो, मीन्स आपने स्विमिंग सीखनी है। आई कांट स्पीक स्विम, आई कैन स्विम, आई कांट स्विम, ये दोनों में से कैन और कैन नॉट दोनों ही शब्द नहीं अच्छे। यू शुड से आई स्विम, आई स्पीक, आई लिव। लोग कहते हैं मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, लोग कहते हैं मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, मैं बहुत अमीर होना चाहता हूं, मैं बहुत खुश होना चाहता हूं। नहीं दोस्तों, कभी भी आप इस तरह से उस खुशी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको अगर वो खुशी लेनी है तो आपको सिंपल और सिंपल उसमें जीना सीखना पड़ेगा, फॉर्मेशन के साथ सीखना पड़ेगा। रोज सुबह जब चाय की टी, मतलब टी, फिर से वहीं पे आऊंगा, अगर आप रोज सुबह चाय की चुस्की के साथ अपने उस ड्रीम को भी साथ में याद करोगे और उसको जियोगे, उसको फ्यूचर टेंस में नहीं जीना है या कैन सेंस में नहीं जीना है, उसको लिव करना है। यस, आई swim, I speak, I earn multi-million dollars. I earn multi-million dollars. Maybe your dreams is to earn $10,000 a month, $1 lakh a month. You not say that you will earn. You should say I earn. आप दोस्तों अगर ऐसा देख, मैं खुश हूं, मैं खुश रहूंगा नहीं, मैं खुश हूं, मैं अपने परिवार में खुश हूं, तो अफर्मेशन जो है वो अगर हम रोज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है दोस्तों। इस प्रोसेस को जो नेम है मैं फिर से बोलूंगा, TEA, टी, चाय की सुबह की पहली प्याली। मैंने आपको टी के साथ इसीलिए एग्जांपल किया है क्योंकि ये रोज पीते हैं आप। सुबह सबसे उठकर पहला काम बहुत से लोग ये करते हैं, मैं भी करता हूं, तो इसको याद करना, लिंक करना आसान हो जाएगा। आप टी को याद रखिए, टी फॉर थिंकिंग। आप सुबह जो सपना आपको रात को आ गया या उस वक्त आप उस दिन में या आगे आप देखना चाहते हैं उसको सोचिए, एंटरटेन कीजिए। मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं, चाय की प्याली पीते पीते आप लिख सकते हैं कि आज इसके लिए ये एक स्टेप मैं करूंगा या इसके लिए ये काम करना चाहिए। या इंग्लिश अगर मैंने बोलनी सीखनी है तो मैं इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, ऑनलाइन क्लासेस लूंगा या किसी दोस्त के साथ में इंग्लिश में कन्वर्सेशन करूंगा। पैसा कमाना चाहता हूं तो मेरी जो अभी इनकम है उस इनकम के साथ मैं शाम को 2 घंटे कुछ और नया काम करूंगा, है ना। तो उसके बाद उसको अफर्म करना है, मतलब जो उसको इस तरह से जीना है कि मैं ये प्राप्त कर चुका हूं, मीन्स अफर्म। आप उसमें जी रहे, अब आप खुश हैं, आनंद लीजिए, आप खुश हैं और उसको आंखें बंद करके चाय की चुस्की का आनंद भी लीजिए और अपने सपने को प्राप्त होते हुए देखिए। दोस्तों ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर आपने अप्लाई किया, आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी अगर नहीं दे सकता तो आपको इतना जरूर श्योर कर सकता हूं कि इट विल वर्क फॉर यू, इट विल मेक यू हैप्पी, इट विल डेफिनेटली, ये कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को कनेक्ट करने की TEA के साथ, एक ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। मैं आप लोगों को ये गुजारिश करूंगा, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी भी अच्छी बातें अगर हम शेयर करते हैं, जितनी अच्छी बातें फैलेंगी हमारे चारों तरफ अच्छा होगा और हम उस अच्छाई में जिएंगे, अच्छे लोगों के बीच में हम जिएंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं कि अगर आप भी हम लोगों ने एक मिशन लिया हुआ है, 100 ड्रीमर क्लब हमारा है। उस क्लब में अगर आप लोग आना चाहते हैं जहां पर हम लोग बहुत सारी पॉजिटिव बातें करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, तो मैं लिंक में नीचे वो डाल रहा हूं। आप लोग यस आई एम इन लिख के भेजिए, हमारी टीम या मैं आपको उस ग्रुप में इनवाइट करेंगे। आप प्लीज़ आइए, आप भी अपने विचार शेयर कीजिए। हमारे जो लोग ऑलरेडी विचार उसमें शेयर कर रहे हैं, आप उसमें हिस्सा बनिए, उस मूवमेंट का हिस्सा बनिए। ये मूवमेंट छोटे से लेवल से लेके पूरे इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाने का जो सपना है उसको हम साकार करें, मिलकर साकार करें। आइए दोस्तों, फिर से दोबारा आइए, चाय की चुस्की लें, ज़िंदगी जिए, अपने सपनों को साकार करें और खुश रहें। थैंक यू।